देखिए आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के जितने भी ऑपरेशन है उससे विभिन्न क्वेश्चन। सबसे पहले इसे एगो मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स क्या है? 1 4 2 5 3 6। सबसे पहले ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है? C1, ये C1 है, ये क्या है? C2। बोलिए R1 में कौन कौन अवयव है? 1 4 एक और काफी 4। R2 में कौन कौन अवयव है? 2 और 5। R3 में कौन कौन है? 3 और काफी 6। C1 में कौन कौन अवयव है? 1 2 3 4 5 6। C2 में 4 5 6। अगर आप इसके व्यापक रूप में लिखना चाहे, हर एक चीज का व्यापक रूप होता है। जैसे ये x² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का रूप है। ये किसका है? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप। उसी प्रकार इसमें कितना रो है? 3। कॉलम कितना है? 2। मतलब 3/2 का 3/2 मैट्रिक्स का अगर आपको व्यापक रूप लिखना है तो अगर इसको कैपिटल ए से तो इसके अवयव को स्मॉल ए से क्या होगा? A11 A12। क्या कि ये फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसका क्या होगा? यहाँ पे 11 12 21 22 और फिर 31 ये हो गया व्यापक रूप। इस अवयव का ये क्या हो गया? व्यापक रूप। तो कोई कहे कि इसका a के पावर डैश चाहे a के पावर t डैश या t का मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्त। क्या कहते हैं? परिवर्त। तो परिवर्त ध्यान दीजिए। तो आपको देखिए परिवर्त निकालना है तो एक काम करना है, डिसाइड कीजिए। नहीं तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है, नहीं तो कॉलम को दोनों में से कोई भी एक काम करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं। रो को कॉलम में कर देते हैं। ये 1 4 रो में है ना, तो इसको किस में कर देंगे? कॉलम में। फिर 2 5 को किस में कर देंगे? कॉलम में। फिर 3 6 को कॉलम में। यही का हो गया इतनी रो में करी तो अब देखिए 4 देखिए 1 2 3 को ये कॉलम में है तो किस में लिख देंगे? रो में। किस में लिख देंगे? 4 5 6 को अगर कॉलम में तो किस में लिख देंगे? रो में। तो बात सेम आएगा ना तो आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए ना तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए। दोनों सेम आंसर आता है। दोनों क्या आता है? सेम। नहीं समझ में आ गया। अब मान ली कि हम ही है, बताते हैं। मान ली कोई आदमी है, मान ली कि सिर को नीचे कर दीजिए, अच्छा चाहे गोर को ऊपर कर दीजिए, बात बराबर ना होगा। नहीं क्या बात बराबर से जी। हम कह रहे हैं सिर को नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक गोर ऊपर आ जाएगा, और गोर को ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक सिर कहाँ चल जाएगा? नहीं चलेगा। अच्छा एक ही को काम कीजिए। 3/3 कितनी बताएं बनाई तो है 3/3 के देखो दिक्कत नहीं है ना इसमें 3/3 के। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है? बी का मान कितना दिया है? 1 5 6 8 7 9 10 11 x। ये किसका मान है? B11 का। ये किसका मान है? B11। ये किसका मान है? B12। ये किसका मान है? B13। 13 मतलब ये 6 किस पर है? 13 पर। 13 मतलब होता है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। बात समझे? अरे अगर अवयव को B से तो उसके अवयव को BIJ से कोटि M/N होता है। क्या होता है? यही ना अवयव का व्यापक रूप है। तो उसका हम परिवर्त निकालना सिखाएंगे। ध्यान दीजिए। ये क्या है? B8 किस स्थान पे? B21 पर। ये 7 किस पर है? B22 पर। दूसरा रो दूसरा कॉलम है कि नहीं? ये 7 दूसरा रो और दूसरा कॉलम है कि नहीं? तो इसलिए इसको B22 कहेंगे। क्या कहेंगे? B22। 9 कहाँ है? B23। हाँ B23। यहाँ पे B31 B32 B33। देखिए ये अवयव का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। लेकिन हमको निकालना है परिवर्त। क्या निकालना है? परिवर्त। तो परिवर्त मतलब रो को किस में? रो को किस कॉलम में?
रो को कॉलम में कॉलम में, रो को किस में? कॉलम में। तो 1 माइनस 5 1 6 माइनस 5 और 6 है नीचे आ नीचे आ जाएगा। जाएगा। कहाँ पे लिख देंगे? नीचे 1 माइनस 5 6 6 बहुत सुंदर। तो रो है तो कॉलम में लिख दिए। जी सर। फिर देखिए 8 8 7 9 फिर कॉलम में लिख दीजिए 8 7 9 9 10 फिर 11 10 11 x को फिर कॉलम में लिख दीजिए 10 11 x। आंसर यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर आपको ट्रांसपोज निकालने आ गया तो इससे संबंधित दो चीज आपको समझ में आएगा, कैसी कैसी बताएंगे। इसका बाद का नेक्स्ट टॉपिक है सममित अवयव, जी सर। विसमित अवयव। जी सर। तो वो कब समझ में आएगा? जब आपको किसी अवयव का परिवर्त निकालने समझ में आएगा तब। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ये आपको उचित बताते हैं, ये संबंधित बात है। भले पुत्र माता को भूल जाए, माता अपने पुत्र को भूल जाए, भले तन प्राण को भूल जाए, प्राण तन को भूल जाए, उसी प्रकार हम मैथ को नहीं भूलने वाले और मैथ भी हमको नहीं भूलने वाला है। इस प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए अब हम लोग का टॉपिक है सममित अवयव, सममित अवयव और विसमित अवयव। कौन अवयव? विसमित अवयव। विसमित इंग्लिश लिख दी सर जी। अवयव बताते हैं। इसका इंग्लिश होता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। उसके इसको कहते हैं विषम मैट्रिक्स। विसमित को कहते हैं। इसका इंग्लिश थोड़ा सा ठीक पढ़ रहा है, याद नहीं पढ़ रहा है, लिख दे तुरंत, याद पहले लिख देंगे। जी सर। देखिए समित को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब विसमित को बताते हैं, लेकिन बात समझना है कि समित मतलब होता क्या है, विसमित मतलब होता क्या? होता क्या है। ध्यान दीजिए, समित मतलब होता है ना, ध्यान दीजिए a प्लस a डैश। अगर किसी अवयव का a प्लस a डैश कर देंगे तो उससे जो प्राप्त अवयव होगा ना वो समित अवयव कहलाता है। देखिए अभी हम समझाते हैं। जैसे a, देखिए a लिख लीजिए, a कितना है? 1 2 माइनस 3 अच्छा। 4। इसका डैश, डैश मतलब 1 2 को कहाँ बा? कॉलम में। कॉलम में 1 2 1 2 माइनस 3 4 माइनस 3। चार। अच्छा। आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का कीजिए, जोड़ दीजिए तो तो जोड़िए तो 1 2 देखिए जोड़ दे दो दो हो जाएगा। दो फर्स्ट माइनस फर्स्ट में एक फर्स्ट जुटेगा हाँ। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2, एक माइनस अब 2 में माइनस 3 जोड़ेंगे तो 2 में जोड़ना है माइनस माइनस 3 हुआ तो माइनस तो माइनस 1 ना आएगा। कितना आएगा? माइनस 1 अब माइनस 3 में जोड़ना है किसको? 2 को। माइनस 3 में किसको जोड़ना है? 2 को। मतलब कि जो जहां स्थान पे है उसी स्थान को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है। तो माइनस 3 और प्लस में 2 तो कितना? माइनस 1। हाँ कितना हो जाएगा? माइनस 1 क्या कंफ्यूजन हाउ माइनस 1 ना होई। यहाँ पे हाँ। माइनस 1 है, माइनस 1 से जी लिख लेंगे। माइनस 1 यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 8। तो ये जो प्राप्त हुआ a प्लस a डैश से जो प्राप्त अवयव होता है इसी को कहते हैं सममित अवयव। क्या कहते हैं? सममित अवयव। सममित अवयव। a माइनस a डैश से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं क्या? विषमित विसमित मतलब जो माइनस में आ जाए वो विषम में। जो प्लस में देगा समित। समित। नहीं, हाँ। ध्यान से सुनना है। पहले हम बताना चाह रहे हैं कि a और प्लस a डैश से जो प्राप्त अवयव होता है, जो प्राप्त अवयव होता है। इसी अवयव का नाम क्या है? सममित अवयव। अवयव। अब देखिए बताते हैं, धैर्य रखना है। ये जो मुख्य विकर्ण है आप लोग को हम पढ़ाए थे कि बाएं वाला को मुख्य विकर्ण कहते हैं। जी। A11 A22 ये बाएं वाला को मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर आमने सामने बराबर हो, आमने सामने बराबर तो विषमित अवयव नहीं, सममित अवयव। सममित अवयव। कौन अवयव? सममित अवयव। ये सममित अवयव ना निकाले हैं। जी सर। हाँ। मतलब कि aij ये बराबर हो aj i के। aj आई देखिए ये 1 2 है, ये क्या है? 1 2 और ये 2 1 है। देखिए दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है। तो उसी को कहते हैं सममित अवयव। जी सर। aij बराबर हो aj i के तो उसको क्या कहते हैं? समित सममित अवयव। अवयव। आज जब देखिए इस तरह निकालेंगे तो गारंटी है कि aij बराबर होगा माइनस aij के। देखिए भी निकाल बतलाते हैं। इसमें क्या होता है? विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर आमने सामने क्या होता है? भुजा बराबर बराबर होता है। भुजा बराबर। जो संख्या होता है, जो मान होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। सममित अवयव। विसमित में विकर्ण को छोड़कर आमने सामने बराबर होगा लेकिन चिन्ह उल्टा होगा। चिन्ह क्या होगा? उल्टा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। एगो में तो फिर चिन्ह उल्टा बतलाते बा। हैं एगो में तो चिन्ह उल्टा बस जी। कहाँ चिन्ह उल्टा है। इसमें भी माइनस 1, इसमें भी माइनस 1। कहाँ चिन्ह उल्टा है? दोनों का चिन्ह तो सेम है। जी सर।
एक वो चीज होता है कि समित अब क्या करना, निकालना। क्या करना, निकालना। तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस ए डैश। एक वो चीज है कि समित अभी पहचानना। अब पहचानने के लिए देखना है ना कि मुख विकर्ण के छोड़कर आमने सामने बराबर है तो समित है, और नहीं है तो नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे विषमिता व्यू। विषमिता व्यू मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए इधर देखिए बोर्ड पे हम कह रहे हैं ए दिया है और ए की सहायता से विषमित अवयव निकालना है। तो अभी बताया है कि ए माइनस ए डैश, जिसे ए माइनस ए डैश से निकलेगा आपका विषमित अवयव। तो ए का मान है 1 2 -3 4, अब माइनस डैश का मान क्या है, डैश निकाल लेना है। रो को कॉलम में 1 2 -3 रो को कॉलम में 3 रो में है तो कॉलम में कर दिए -3 -3 4। अब की घटाना है, क्या करना है, घटाना है, एक, पेशेंस रखना है। बोलिए 5 एक में से एक घटेगा तो 0, अरे जो जहां है वहीं से ना घटेगा। जी सर। तो एक में से एक घटेगा तो 0, जीरो, और 2 में से -3 घटाना है, 2 में से घटाना है -3, 5, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 3 कितना जाएगा, 5, -3 में से घटाना है 2 को, -5, -5 बस समझ में आया आ है। गया। 4 में से 4 घटेगा तो जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे एगो हैं, प्लस में है एगो माइनस में है। विषमित विषमित में मुख विकर्ण 0 0 होता है, फिक्स है, जी फिक्स है। एकदम फिक्स है। एकदम फिक्स है। विषमित अवयव में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जी 0 होता है। मुख विकर्ण 0 0 होता है। सर खासियत हमेशा 0 आएगा। ए आई जे बराबर होता है माइनस ए आई जे के, मतलब -5 माइनस 5, ये -5 के बराबर थोड़ी ना है, -5 के बराबर है। माइनस क्या है, 5 के बराबर है। बात समझे होंगे। मतलब एगो का चिन्ह पलटना पड़ेगा, एगो का चिन्ह क्या करना पड़ेगा, पलटना तभी ना बराबर होगा। विषमित तो चिन्ह कैसे बदलता है, माइनस लगाने से। हाँ। मतलब ए आई जे बराबर हो माइनस ए आई जे के, ए जी आई, यहाँ पे ए जे लिखेंगे, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है ए जी आई के, ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जी आई के, उसे क्या कहते हैं, विषमित अवयव। क्या कहते हैं, बात एगो में समझे होंगे? प्लस है एगो में माइनस है सर। मुख्य विकल्प हाँ, का क्या है? मुख विकर्ण को छोड़कर हां। एगो चिन्ह उल्टा हो, अवयव समान हो, हाँ। लेकिन चिन्ह क्या हो, उल्टा एगो में प्लस एगो में माइनस हो। हाँ, एगो प्लस में हो माइनस में हो, हाँ। साफ बात है। विकर्ण इसका 0 रहेगा हमेशा। इसका विकर्ण हमेशा क्या होगा, 0 रहेगा। ध्यान दीजिए। दो को बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना, क्या करना, निकालना। तब पहचानने के लिए आमने सामने का चिन्ह क्या होगा, उल्टा, अवयव बराबर होगा। जी सर। हां। और निकालना है तो ए माइनस ए डैश। बुझा गया सर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मैट्रिक्स का परिवर्त पढ़ लिए, जी सर। और मैट्रिक्स और उसके परिवर्त को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं सममित स्क्यू, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स और उसके परिवर्त को घटाते हैं तो क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब विषमित अवयव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स को जैसे मान लीजिए कि 1 2 5 6 कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को सममित सममित और विषमित के योगफल के रूप में लिखना। सममित और विषमित के योगफल के रूप में लिखना। हम जो पढ़ा रहे हुआ आएगा, बोर्ड में गारंटी आएगा, एकदम आएगा, एकदम गारंटी आएगा। ये 5 नंबर में आता है, सममित और विषमित के योगफल के रूप में लिखे। 5 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा, गारंटी। ई आएगा, देखिए आएगा। चलो ठीक है। ए है का ना, इसमें हम 2 से गुना किए और 2 से क्या किए, भाग किए, कोई फर्क पड़ेगा का, नहीं, हम 2 से गुना किए 2 से भाग किए, कट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। फिर 2 कट, लेकिन हम कर रहे हैं, देखिए इसका फायदा है। देखिए अब क्या करेंगे, इस 2a को इसको तोड़ देंगे a प्लस a में, 2a मतलब a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एगो में a डैश जोड़ देंगे, एगो में a डैश क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत, बोलिए क्या है, जोड़ दिए का किए, घटा दिए, कोई बात नहीं। देखिए बराबर चीज जोड़ सकते हैं, बराबर चीज घटा सकते हैं, बराबर चीज गुना कर सकते हैं, बराबर चीज क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे क्या किए, घटाए। अब देखिए 1/2 में a प्लस a डैश से गुना, a प्लस a डैश, 1/2 में a माइनस a डैश से गुना। जी सर। ध्यान दीजिए, मतलब
किसी अवयव को समित और विसमित के योगफल के रूप में लिखने का ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र क्या होता है? 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये सूत्र याद कर लीजिए, बार-बार प्रूफ मत कीजिएगा। जी सर। अगर कोई कहे कि किसी अवयव को समित और विसमित के योगफल के रूप में लिखिए तो लिखिएगा सूत्र से। क्या लिखिएगा? सूत्र से डायरेक्ट लिख देंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है? 1/2 a प्लस a डैश a डैश 1/2 a माइनस a माइनस a डैश। चलिए 1/2 बोलिए a का मान बोलिए कितना? 1 2 1 5 बजे लिख ऐसा जी सब तो एक के मान हो 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 प्लस a डैश 1 2 a डैश का मान क्या होगा? ये रो को कॉलम में 1 बड़ा 2 1 2 5 6 5 6 काठी 6। देखिए a के सामने a और डैश के सामने डैश फिर 1 बटा 2 प्लस अब प्लस 1/2 1/2। अब वो काम करिए जहाँ मान a का मान कितना है? 1 2 5 6 अब घटा दी माइनस a डैश 1 2 5 6 6। हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/2 जी सर 1/2 बोलिए इसको जोड़िए तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 1/2। जी सर अब बोलिए यहाँ पे एक में से घटेगा तो 0 0 2 में से 5 घटेगा तो 3 5 में से 2 घटेगा तो 6 में से 6 घटेगा तो 0। यही क्या हो जाएगा? आ गया। ऐसे 5 नंबर थे ना 2 नंबर इस अवयव को समित और विसमित के योगफल के रूप में क्या किए? लिख दिए। क्या किए? लिख दिए। आप इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते भाग दे सकते हैं। भाग से छोड़ी हटाई भाग दें तो इसको फिर जोड़िएगा तो फिर ये अवयव क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। उतना है जी उतना ही हो जाएगा। इसी चीज को आप क्या किए हैं? तोड़ दिए। क्या किए हैं? तोड़ दिए। किसमें? समित और विसमित के योगफल के रूप में कहीं कई तो प्रूफ कर रहे हैं। पहले इसको नोट कीजिए। पहले करी ना देखिए यहाँ पे आप लोग बोले थे कि सर इस अवयव को आप तोड़ दिए समित में और किस में? विसमित में। अब सर इसको जोड़ के फिर इतना ला दीजिए। देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। फिर आप इसको जोड़िएगा ना, इसको जोड़िएगा तो फिर इतना क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसे 1/2 से भाग दीजिए 1 तो 1/2 से भाग दीजिए तो 1 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7/2 फिर 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7/2 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6। देखिए ये समित अवयव है। विकर्ण को छोड़कर आमने सामने क्या है? बराबर है। मतलब aij बराबर है किसके? aj के। अब देखिए प्लस बोलिए 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 -3 में 2 से भाग देंगे तो -3/2 3 में 2 से भाग देंगे तो 3/2 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। देखिए मुख्य विकर्ण क्या है? 0 0 आमने सामने का प्लस माइनस में है। जी सर मतलब aij बराबर है किसके? माइनस aj के माइनस aj के। आप इसको तोड़ दिए समित और किसके? विसमित के रूप में। ठीक नो? अब इसको जोड़िएगा तो फिर उतना आ जाएगा। तो जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए आप लोग को कह रहा है कि जोड़ 1 में 0 जोड़ना है, 1 में 7 में जोड़ना है -3/2 मतलब इसको जोड़ना है प्लस करना है -3/2 से 7/2 में जोड़ना है 3/2 और 6 में जोड़ना है किसको? 0 को। बोलिए जोड़ दीजिए। बोलिए 1 0 1 आई 3.5 है। अरे 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और 7 में 3 घटेगा तो 4 और 4 में 2 घटेगा तो 2 ना आएगा। 2 का लघुत्तम 2 और 7 को 3 को 10 को 5 तब 5 ना आएगा और 6 ये 6 फिर नहीं आ गया तो प्रूफ नहीं हो गया। चलिए देखिए दोस्तों जी सर आपको सिर्फ इतना कर देना है का ना, यहाँ तक प्रूफ नहीं करना है। फिर उतना में नहीं मंगा देना है। फिर उतना मंगा दिए तो फिर क्या होगा? कुछ फायदा इतना ही इतना हाँ कुछ फायदा इतना ही मंगा के छोड़ देना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे वीवीआई टॉपिक में यही है कि अगर आपको एक अवयव निकालना है 2/2 का 2/2 का अवयव क्या करना है? निकालना है। और उसके लिए आपको कंडीशन दे दे। शर्त आपको क्या करे? दे दे कि aij बराबर है 3i + 2j के 3i प्लस मतलब जो अवयव है ना अवयव वो i का तिगुना और j का दुगुना है क्या है? बराबर है। तो 2/2 का अवयव का कीजिए निकालिए पहले शर्त देगा और कहेगा कि अवयव प्राप्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले ये ऐसा क्वेश्चन देता है हमेशा देता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अवयव का लिखेंगे व्यापक रूप।
क्या लिखेंगे? व्यापक रूप दो बाई दो का व्यापक रूप का होता है A11 A12 A21 A22। अब बारी बारी से सभी अवयव को इसमें पुट करेंगे, सभी अवयव को पुट करें। पुट कीजिए। पहले A11 पुट कीजिए तो 3 गुने 1 आ प्लस 2 गुने 1 तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 तो 3 को 2 को 5 को ना होगा। जी सर। अब A12 पुट करेंगे, मतलब I का मान 1 और J का मान 2 तो 3 गुने 1 और प्लस 2 गुने 2 तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब क्या पुट करेंगे 2 1 क्या करेंगे आई के मान 2 I का मान 2 और J का मान 1 फर्स्ट वाला I का मान सेकंड वाला जे के मान तो 3 गुने 2 अरे I के स्थान पर I हाँ। जी सर। और 2 गुने 1 तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 और उसका निकालना है 2 2 मतलब 3 गुने 2 अरे 3 गुने 2 6 4 10 8 2 गुने 2 तो 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा फिर दो तो अंतर आता है। इसलिए दो एक इसलिए अभीष्ट अवयव अभीष्ट अभी अवयव निकाल 2 बाई 2 का क्या हो जाएगा 2 बाई 2 का बोलिए 5 7 8 10 5 7 8 10 यही का हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, व्यापक रूप को उस शर्त में संतुष्ट करा देना है। व्यापक रूप को शर्त क्या करना है संतुष्ट करा देना। मतलब रख देना है। मतलब आपका आई आंसर वाला हो आगे जाएगा। रहेला, जे वाला पिछला रहेला। हाँ आई फर्स्ट में या जे वाला सेकंड। चलिए अगर ये मॉड में होगा तो हमेशा मान प्लस में आएगा, जी सर। लेकिन ये मॉड ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।